नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा जो स्थितियां आप लोगों के लिए बनी हुई हैं, ये कब जाकर इसमें बदलाव जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर के महीने में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ये आप लोगों के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव देंगी, क्या बदलाव होते हुए दिखाई देंगे, और जो मैं स्थितियां इस समय आप लोगों के साथ बनी हुई हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आप लोगों की जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है, जिनकी नाम से वृश्चिक राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन वृश्चिक है, क्योंकि दोस्तों कुंडली में आपके जीवन में लगन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जब किसी को हम अपनी कुंडली दिखाते हैं किसी ज्योतिष को, तो वहां पर सबसे पहले लगन कुंडली को देखा जाता है, उसमें बैठे ग्रहों में को देखा जाता है, नक्षत्रों को देखा जाता है, महादशा और अंतरदशा जो भी है दोस्तों वो लगन से ही देखी जाती है। तो जो लगन होता है ये आपके शरीर होता है, आपकी बॉडी होती है, जो घटनाक्रम इस समय आप लोगों के जीवन में बना हुआ है, मैं उसके ऊपर आपसे बारे में बताऊंगा दोस्तों कि ये जो स्थितियां अभी भी आप लोगों के साथ बनी है और कब जाकर ये स्थितियां बदलेंगी। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग वृश्चिक लगन के हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि शनि जो है वो आपके पंचम भाव में अब वक्री अवस्था में चले गए हैं, तो जिन लोगों को अपने बच्चों को लेकर तनाव का सामना करना पड़ा, आपके बच्चों के साथ आपस में नहीं बनी, या आपके बच्चों से आपकी दूरियां बना दी संतान पक्ष को लेकर, या कहीं ना कहीं जिन लोगों को हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी, उनकी कुछ लोगों को पेट से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ा, माइग्रेन का, कुछ लोगों को तो स्लीपिंग पैरालाइज तक का भी शिकायत जो है वो भी देखने को मिला, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि जो है वो विराजमान थे। लेकिन अब जो है स्थितियां बदलेंगी, कुछ लोगों की लव लाइफ भी ब्रेकअप हो गई, पढ़ाई में जिन लोगों के विघ्न जो है वो चला, और आप लोगों को लग रहा था कि कब जाकर ये स्थितियां जो हैं आप लोगों की जीवन में बदलती हुई दिखाई देंगी। पैसे को लेकर, आपके करियर को लेकर, जहां आप नौकरी कर रहे थे, सो कहीं ना कहीं आप लोगों की उलझने जो बनी हुई थी इस बात को लेकर, उसमें तो एक बड़ी राहत इस समय आप लोगों को मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें अभी भी हैं दोस्तों जिनको लेकर आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं, तो पंचम भाव को छोड़कर अब ये आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव का प्रभाव देंगे। पूरा नहीं देंगे लेकिन काफी हद तक आप लोगों के चतुर्थ भाव में जैसे शनि प्रभाव देते हैं वैसी स्थितियां आप लोगों के लिए इस समय बनती हुई दिखाई देंगी। यहां से तो आपको राहत मिलेगी, सेहत में सुधार होगा, लेकिन बच्चों के भी काम बनने लगेंगे। अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही थी, या बच्चे जिद्दी हो गए थे, पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिल रहा था, या आपके बच्चे विदेश जाना चाहते थे, तो कुछ ना कुछ बड़ी राहत इस समय उन लोगों के लिए बनेगी। लेकिन अब दोस्तों शनि जो है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव का प्रभाव देंगे। तो यहां मैं आपको बता दूं, फिर से मैं दोहराने लगा हूं, जिनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है उनके साथ ये स्थितियां जो है वो ज्यादा बनेगी। तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये दोस्त फोर्थ हाउस जो होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? चतुर्थ भाव जो होता है ये हमारी माता का भाव होता है, ये हमारे अपने मन का भाव होता है, ये हमारे घर परिवार के माहौल का भाव होता है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव। फोर्थ हाउस जो होता है ये नई संपत्ति, न्यू प्रॉपर्टी का भाव होता है। और वहीं कहीं ना कहीं दोस्तों चतुर्थ भाव से ही वाहन को भी देखा जाता है। तो शनि जो है वो चतुर्थ भाव का प्रभाव जो है वो आप लोगों के लिए देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों की माता को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके माता के साथ आपस में डिस्प्यूट ना हो जाए, ऐसी स्थितियां इस समय बन सकती हैं। अगर जो मैंने आपको अभी तक बताया ये आपके साथ
घटनाएं घट रही थी, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में ऐसी ही स्थितियां जो हैं वो बनी हुई थी। उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर फोर्थ हाउस जो है, कहीं ना कहीं दोस्तों आपके घर परिवार में कुछ तनाव का माहौल जो है वो रह सकता है। आप देख रहे हैं कि जब आप काम करके घर वापिस आते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल जो है, चाहे वो किसी ना किसी बात को लेकर थोड़ा अग्रेसिव जो है वो रह सकता है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों को अवॉइड कीजिए। अगर आप छोटी बातों को लेकर बड़ा करेंगे तो वो विवाद का रूप धारण कर सकता है। तो बेहतर होगा, ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो स्थितियां बनेंगी इनसे आपको निपटना कैसे है, कैसे इस समय को आप लोगों को मैनेज करना होगा। तो वही दोस्तों फोर्थ हाउस जो है वो आपकी प्रॉपर्टी का भी भाव है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, दोनों ही चीजों को लेकर इस समय आपको ये काम आपके हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ले भी लेंगे, जो लोग कोई नया घर लेना चाहते थे उनका सपना इस दौरान पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जिन लोगों ने कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी थी, वो भी आप लोगों के पक्ष में आपको उसका पैसा भी इस समय मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों ही डीलों को करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो ये आपको देखना होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो जो प्रॉपर्टी है, कम दाम वाली प्रॉपर्टी आपको कोई ज्यादा पैसे देकर ना बेच जाए। अभी तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब पता चलेगा तो आपको इरिटेशन जरूर होगी कि मैंने जल्दबाजी में कर दिया। तो जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी है। उसके बाद दूसरा, आप लोगों को इस समय अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के सामने सारे काम हो जाएंगे, लेकिन वहां पर भी जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा इंतजार कर लेना, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो बहुत कम पैसा मिलेगा इन कार्यों को लेकर। वहीं दोस्तों वाहन को लेकर इस समय तेज वाहन चलाने से आप लोगों को बचना होगा। वहीं आपका जो वाहन है उसके ऊपर इस समय उसकी रिपेयर को लेकर आप लोगों का पैसा जो है वो खर्च हो सकता है। यानी कि आप सर्विस करवाने गए हैं अपने वाहन को लेकर, लेकिन मैकेनिक ने आगे बोल दिया कि यहाँ पे तो इस वायरिंग का काम बहुत होने वाला है, इसका काम बहुत होने वाला है, तो छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी बन सकती है। तो ऐसी स्थितियां जो है उससे निपटने के लिए आप लोगों को चाहिए, शनिवार का जो समय होगा उस दिन आपको शनि पीपल की झाड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको लगातार लगाना ही आपके लिए उत्तम होगा। और दोस्तों इंसान और खिलाड़ी वही होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ने नहीं देता, अपने दिमाग से उसको मिनिमाइज कर लेता है। अगर तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत अवस्था में है तो आप लोग इन चीजों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, शनि चंद्र बैठे हैं, चंद्र राहु बैठे हैं, या 6, 8 और 12 भाव का चंद्रमा है, तो आप लोगों को इस समय इन चीजों से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं दोस्तों आपको अपने घर में कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है, जैसे आपके वॉशरूम में, जहां पे आपका वॉशरूम है, या फिर घर में कहीं पर भी आपको इस समय रेनोवेशन के ऊपर आपका खर्च जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं मुरम्मत के ऊपर कुछ टूट गया, उसके ऊपर अननेसेसरीली आपको इस समय आपका खर्च जो है ये ग्रह इस समय करवाने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ने मत दीजिएगा, इन चीजों को लेकर मिनिमाइज कर लेना। और खास करके अगस्त के महीने में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सारे दोनों ही ग्रह आपके चतुर्थ भाव का प्रभाव देंगे और अष्टम भाव में यानी कि मंगल इस समय जो है वो विराजमान है। तो इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना। किसी की डेथ न्यूज इस समय आप लोगों को मिल सकती है, कहीं पर आपको ऐसी जगह के ऊपर जाना पड़ सकता है।
और वहीं आप लोगों को इस महीने अपने घर में ये ध्यान रखना है कि कहीं चोरी वगैरह की घटनाएं जो है वो ना हो जाए। आपका कोई जरूरी सामान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के आपके घर में पड़े पैसे हो, आपके घर में पड़ा हुआ गहना हो, कुछ ना कुछ दोस्तों आप लोगों को इन चीजों को लेकर बड़ा ध्यान रखना है। किसी भी लापरवाही में आप सामान खुला मत छोड़ जाना। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें जो हैं वो घटनाएं इस समय घटित होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों ये जो हम आप लोगों को बताते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिवली ले लेते हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो नेगेटिवली नहीं लेता, बल्कि जब बारिश पड़ रही होती है तो अगर हम छाते का सहारा ले लें तो पानी हमें पूर्ण तरीके से नहीं भिगो पाता। और ज्योतिष शास्त्र का जो सही अर्थ है वो यही है कि जब समय सही है तो उस समय पर आप लोगों के साथ आपको मैं यही बताऊंगा कि ये समय आप लोग आगे बढ़िएगा, आपके काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जब समय विपरीत हो या कुछ ग्रह किसी भाव में कुछ खराब ग्रह विराजमान हो जाएं तो कहीं ना कहीं वहां पर दोस्तों आप लोगों को ये भी बताना मेरा कर्तव्य है कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि आप लोग यहाँ पे अगर सतर्क नहीं रहेंगे, अवेयर कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो हो सकती है। कई बार हम लोग जब शेल्टर ले लेते हैं और एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष शास्त्र को एक सही तरीके से उसका मार्गदर्शन के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं तो काफी चीजों को टैकल कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ज्योतिष पहले ही बता दें कि ये हालात बन सकते हैं, इन रास्तों पे आपको नहीं चलना है, तो आप देखेंगे कि काफी सारी चीजों को आप कंट्रोल कर लेंगे और उन रास्तों से बचाव कर आप लोग निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पता ही ना हो और ये स्थितियां बन रही हो और आप उसको कंट्रोल ही ना कर पाए तो छोटी छोटी चीजें कब राई से पहाड़ बन जाती हैं समझ नहीं लगती। तो आप लोगों को, जो लोग मैरिड भी हैं, क्योंकि आपके 4th हाउस जो है वो आपके घर परिवार, आपके मन की अवस्था को दर्शाता है, तो जो लोग मैरिड भी हैं उनको भी मैं यही कहूंगा। और मैं अब जो लोग नए आए हैं इस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में वृश्चिक राशि वालों को एक बात बताता हूं, क्योंकि अभी इस महीने के, इस वर्ष के अंत तक, 2026 के अंत तक अभी राहु और केतु की प्लेसमेंट ऐसे ही रहेगी, क्योंकि केतु आपके कर्म भाव में विराजमान है। आप लोगों को दोस्तों खास करके मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक आपका काम ना बन जाए, कोई काम आप करते हैं, किसी भी प्रकार का आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या करने जा रहे हैं, जब तक आपके काम बन नहीं जाते किसी को इसके बारे में मत बताना। कहते हैं कि आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। आप लोगों को इस समय अपने कर्म भाव को छुपा के ही रखना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 10th हाउस में केतु विराजमान है। तो केतु का यहाँ पर बैठना, आप केतु जो है वो रहस्यमय ग्रह है, डिटैचमेंट, वैराग्य पैदा करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर इस भाव को रहस्य में रखेंगे कि कब आपकी कहां पर कौन सी डील होने वाली है, आपको कहां से कब जाकर पेमेंट आने वाला है, इन चीजों के बारे में अगर इस समय आप किसी को नहीं बताएंगे तो वो काम आपके टाइमली हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने कामों के बारे में आप देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष से, जब भी आप अपने कामों को किसी को पहले ही बता देते हो तो बनते बनाए कार्य जो है वो आपके डिले हो जाते हैं। तो उसका कारण भी यही है कि आप लोगों को इस समय केतु 10th भाव में आप लोगों के विराजमान है। तो यहाँ पे आपको फायदा तब होगा जब अक्टूबर के बाद गुरु जो है भाग्य भाव को छोड़कर आपके 10th भाव में केतु के साथ विराजमान होंगे, तब जाकर आपको काम काज में बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ होगा। क्योंकि आप लोगों के लिए गुरु जो है वो योग कारक ग्रह हैं, आपकी लगन, आपकी जो राशि ग्रह हैं मंगल के मित्र हैं, इसलिए
और इस समय जो स्थितियां बनी हैं, जब भी लगन भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान होता है, खास करके अगस्त के महीने तक की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों उन लोगों को इस समय बहुत फायदा होगा जो लोग डीप रिसर्च के काम में लगे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई भी ऐसा काम जो बड़े गहरे अध्ययन के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से क्रिएटिविटी का काम करते हैं, रिसर्च मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, इन कामों से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, क्योंकि ये भी रिसर्च का टॉपिक है, अकल्ट के साथ जुड़े हैं, मेडिटेशन हीलिंग करवाते हैं, या आप लोगों को इस समय बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करवाते तो आप देखेंगे कि इस महीने आपका इंटरेस्ट जो है, आपका जो दिमाग है वो इन चीजों में बहुत ज्यादा जो है वो करेगा। हो सकता है कि अगस्त के महीने में आपकी मुलाकात किसी ज्योतिष के साथ हो जाए या किसी तांत्रिक के साथ हो जाए, क्योंकि मंगल जो है वो तामसिक ग्रह की संख्या में ही आते हैं। तो इन लोगों में आपकी रुचि जो है इस समय बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और उसका कारण ही यही है कि इस समय आपके लगन भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में जब जाता है तो गुप्त धन भी दिलाता है। अगस्त के महीने के अंतिम दिन तक बीच बीच में कभी ना कभी आप थोड़ा सा गैप देकर कोई लॉटरी का टिकट ले सकते हैं तो ले लीजिए। अगर आपकी कुंडली में आपके दशा महादशा या कुछ ऐसी स्थितियां आपके जन्म कुंडली में हुई तो दोस्तों इस समय आपको गड़ा हुआ धन किसी लॉटरी के टिकट से मिल सकता है। सो आप लोगों को चाहिए इस महीने कभी कभी, मैं आपको रोज नहीं कहता, लेकिन कभी कभी आप कोई लॉटरी, अगर जिस भी स्टेट में जहां पर भी आप रहते हैं तो आपके वहां पर अगर लॉटरी है तो लॉटरी का टिकट जरूर लीजिएगा। आप लोगों को इस समय गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए अगस्त से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक जो स्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी, उसका आप लोगों के ऊपर क्या क्या लाभ होगा, और किन चीजों से मैंने आपको बताया कि आपको अभी भी सतर्क रहने की जो है वो जरूरत है। अपने काम के बारे में, आप नौकरी में स्विचिंग करने जा रहे हैं, आप लोगों को कोई नई नौकरी मिल रही है, आपकी प्रमोशन होने जा रही है, आपकी सैलरी बढ़ने जा रही है, इसके बारे में किसी को मत बताइए। आप अपने घर में बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप अपने काम को लेकर जितना चुप रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। और जब जब आप अपने काम का रहस्य लोगों को होने से पहले बताना शुरू करेंगे तो जबरदस्ती वो काम जो है वो आपके डिले होते जाएंगे। आप देखते हैं कि मेरी डील हो जाती है और उसके बाद मैं लोगों को बता देता हूं कि मेरी डील हो गई है, डाउन पेमेंट भी हो गया है, लेकिन जैसे ही वो काम होने लगता है, क्योंकि आप पहले से ही अपनी बातें बता देते हो, तो वो जबरदस्ती या तो वो चीजें कैंसिल हो जाती हैं या आपको पैसा वापस करना पड़ जाता। लिया हुआ डाउन पेमेंट भी आपको कई बार देखा इस वर्ष में आपको वापस भी पैसे करने पड़े, तो उसका कारण यही था। तो जो लोग नए हैं, क्योंकि जो लोग तो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता है कि मैं अपने वृश्चिक लगन वालों को हर वीडियो में बताता हूं कि आपको अपने कामों के बारे में किसी को नहीं बताना है। लेकिन जो नए हैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जो जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थितियां हैं, आपके लिए जन्म स्थान में रहना उत्तम है, आपके लिए विदेश जाना उत्तम है, आपकी कुंडली नौकरी के लिए बनी है या व्यापार के लिए बनी है, आपकी शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अपने बच्चों के बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।